नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश का मैंने 500 प्रश्न सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग सेट 8 को पढ़ लिए थे और आज हम लोग सेट 9 को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं। पादपालय एक सुविधा है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोट्रोन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज, घनाकार, सलजम, केला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, त्रिभुज। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपके यूपी लेखपाल में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रामीण परिवेश से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और इसमें हम लोग 500 प्रश्न को कवर करेंगे। आज हम लोग सेट 9 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हमारा सेट 9 है और कल हम लोग सेट 10 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दियारा खेती। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और आप लोग अपना कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक सेट में टोटल 25 क्वेश्चन कराता हूं। इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन दिया गया है पीलीभीत, गोरखपुर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला नहीं आता है वो सहारनपुर है, ठीक है। ये जिला नहीं आता है उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में। याद रखना आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना। याद रखना अच्छे से आपको। और जो लोग चैनल पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं बहुत जल्द यूपी स्पेशल स्टार्ट करने वाला हूं, यूपी स्पेशल और यूपी करंट अफेयर्स। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतों सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 बार। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए? ठीक है, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए? 3, 4, 2 या 5? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के 2 मंडल गए, ठीक है। कितने मंडल? 2 मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मणिपुर। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लेते हैं। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? खेती का वह कौन सा प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो कौन सा है? काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती और संयुक्त खेती। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, काश्तकारी खेती। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करके वहाँ से पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। और इससे पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने सेट 1 से लेकर सेट 8 तक वीडियो डाल चुका हूँ, वीडियो मैं करा चुका हूँ। तो अगर उसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैं जितना क्वेश्चन कराता हूँ ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर ग्रामीण परिवेश के आप लोग 500 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके ग्रामीण परिवेश में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लेते हैं। वर्ष 2008 में 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना आरंभ की गई थी? तो वो कौन सी योजना थी? तो वो सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना हुई, तो आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? 1505 ईस्वी में या 1503 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। निम्न में से किस स्थान को ब्रह्मवार्त तीर्थ कहा जाता है? बरसाना, बिठूर, गुटमुक्तेश्वर, सरधना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिठूर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं आ जाता है तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे आपको आंसर नहीं मारना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों और गन्ना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गन्ना। जो गन्ना है ये रबी की फसल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? इसमें पूछा गया कि मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दशवंत, मंसूर और विष्णुदास। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? मंसूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1922 में, वर्ष 1925 में, ऑप्शन सी दिया गया है वर्ष 1920 में, ऑप्शन डी वर्ष 1921 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्ष 1920 में। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, सारनाथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चना के उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी है। चना के उत्पादन के लिए आवश्यक मिट्टी कौन सी होती है? हल्की दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हल्की दोमट मिट्टी। चना के उत्पादन के लिए जो आवश्यक मिट्टी होती है वो हल्की दोमट मिट्टी होती है। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा। और मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? जो संतरा होता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहारनपुर।
संतरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पैदा किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है। कृषि जलवायु प्रदेशों की कितनी संख्या है? 8, 9, 7, 11। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की जो संख्या है वो 9 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में जो राम कथा संग्रहालय है वो किस स्थान पर है? वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अयोध्या। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय अयोध्या में स्थित है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय स्थित है वाराणसी, रामपुर, सहारनपुर, गोरखपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये कब दिया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्ष 2002 में। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2002 में दिया गया। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो आपका 6 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा 6 से लेकर 7.5 के मध्य, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं रूप धारण करके निम्न में से कौन सा नृत्य करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन पुरुष और महिला रूप धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जोगनी नृत्य। तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश के हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करके वहाँ से अपना PDF ले लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।